Hello everyone, welcome back to our channel, The Swing Trader. So this is the daily update video. So we will discuss about Nifty, Bank Nifty, some positional and some intraday stocks. So let's get on with the video, guys. So as we discussed yesterday कि मोस्ट प्रोबेबली गैप अप होने वाला है जो कि 60 पॉइंट्स का गैप अप हुआ। उसके बाद एक छोटा सा डिप आता है 40-50 पॉइंट्स का जो जो यहाँ पे भी आया था, जो यहाँ पे भी आया था। 40-50 पॉइंट्स का डिप आता है, उसके बाद वापस ऊपर जाता है। कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, जिन्होंने बीटीएसटी किया था उनको ही मिला। वैसे किसी को कुछ आज पूरे दिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। हाँ, आप स्कैल्प कर सकते हो। अगर ये आप यहाँ पे एंट्री लेते, ये काइंड ऑफ बुलिश इनगल्फिंग है, तो आपको 4-5 कैंडल के बाद ये 37 पॉइंट्स का मूव मिल गया होगा। ठीक है, तो अभी गाइज जो निफ्टी एक पैटर्न बना रहा है विच इज राइजिंग वेज। ये एक राइजिंग सपोर्ट लाइन है, ये एक राइजिंग रेसिस्टेंस लाइन है, दोनों राइजिंग लाइंस है। यहाँ पे ये फॉल आया था वेडनेसडे को, उसके बाद यहाँ पे एक बॉटम बनाया, ऊपर गया, रेसिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, वापस ऊपर पूरा दिन कंसोलिडेट किया। नेक्स्ट डे गैप अप होने के बाद ऊपर गया, डिप आया, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया, वापस ऊपर चला गया, फिर रेसिस्टेंस फेस किया और पूरा इस रेंज में निकल गया। अब इसके लेवल्स क्या निकल के आते हैं? अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 21785 को ब्रेक करता है, आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट्स के लिए आपको ट्रेल करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। अगर इसको आपको शॉर्ट करना है तो अगर कभी भी 21690 या 21700 को ब्रेक करता है, जो कि ये जो राइजिंग सपोर्ट लाइन है, इसका लेवल निकल जा आता है 21700 को कभी भी ब्रेक करता है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट्स आएंगे, दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट जो कि अराउंड 117 पॉइंट्स का हो जाता है। गुड टारगेट यही रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली कल भी गैप अप होने ही वाला है, कल भी गैप अप होगा। गैप अप होने के बाद वही सेम एक डिप आएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाला है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो गाइस। एंड नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी सेम किया, गैप अप हुआ, पूरा दिन एक रेंज में निकल गया। अब इसको इसके क्या लेवल्स निकल के आते हैं? लेवल्स ये निकल के आते हैं गाइस, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है विच इज 48,330, 48,330 को ब्रेक करता है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट्स रहेगा, फर्स्ट टारगेट विल बी 48132 and second and final target will be 47884, which is most unlikely to happen. Most probably कल भी गैप अप होने वाला है। आज बहुत सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट भी दिया। निफ्टी बैंक के एयू बैंक टुडे made an all time high. IndusInd Bank also gave a breakout. We will discuss it in the stocks. And अगर आप इसको देखोगे तो ये एक बॉक्स में ट्रेड किया पूरे दिन, एक छोटी सी रेंज में। कभी भी इस रेंज को ब्रेक करता है 48960 को, 90 को, नॉट 60, 48600 को कभी भी ब्रेक करता है, आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट्स आपको ट्रेल करने पड़ेंगे। शॉर्ट का टारगेट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, 48320 को ब्रेक करता है, आप इन दो टारगेट्स के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर द इंडेक्स गाइज, नथिंग न्यू, कुछ न्यू नहीं हो रहा है। गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद पूरा दिन एक ही रेंज में निकल जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस सम पोजिशनल स्टॉक्स। सो फर्स्ट वन इज इंडसइंड बैंक। ओके गाइस, ये जो लाइन आप देख रहे हो, लेट मी, यस, ये जो लाइन आप देख रहे हो विच इज 1600 का लेवल, 1600 के लेवल के ऊपर कभी भी इंडसइंड बैंक 7 जून 2019 के बाद कभी भी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, विच इज अराउंड 4+ इयर्स का ब्रेकआउट। ये 4 साल से प्लस का ब्रेकआउट है। यहाँ पे भी अगर आप देखो एक छोटा सा रेसिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, फिर ये एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, सेकंड टाइम यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे भी टेस्ट किया, यहाँ पे पूरा इसको टेस्ट किया, यहाँ पे भी टेस्ट किया, और बार बार इसी लेवल से नीचे आता गया। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे आके इसने कंसोलिडेट भी किया 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। आज फाइनली इसका ब्रेकआउट आ गया है, विच इज द ब्रेकआउट लेवल वो 1603। अगर आपको अभी भी ये 1610 पे है, कल अगर आपको 1615 1620 तक भी मिलता है, यहाँ से 10 रुपए ऊपर भी मिलता है, आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग जा सकते हो। टारगेट निकल के आएगा 1670, विच इज अराउंड 3.9% का मूव। अच्छा सेटअप है, 4 साल का ब्रेकआउट है। तो जब भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट आता है,
तो मूव्स भी स्ट्रॉन्ग आते हैं। तो अगर कभी भी आपको ये मिलता है 16-20 तक भी अगर मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली कल फ्लैट ही खुलेगा। अगर मिलता है 16-10, 16-15, 16-20, आप इसमें डेफिनेटली लॉन्ग जा सकते हो। टारगेट निकल के आता है 1672। नेक्स्ट स्टॉक इज HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जब पहला बुल रन स्टार्ट हुआ था अप्रैल मई के अंदर, तो FMCG सेक्टर वाज मेकिंग ऑल टाइम हाईज एवरी डे। ये अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, उसके बाद पूरा कंसोलिडेट करके नीचे आया, और ये कम से कम पिछले 160 डेज से, यानी कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए, ये यहीं पे इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और ये हैंडल बना रहा है, ये कप बना रहा है, कप बना रहा है, और ये हैंडल बना रहा है, कप एंड हैंडल का पैटर्न बना के इसका ब्रेकआउट लेवल जो निकल के आता है गाइज, वो है 2640। कभी भी 2640 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, मारूबुजू कैंडल, बिग बैम्बू कैंडल, जैसे ये कैंडल हो गई, ये वाली कैंडल हो गई, ऐसी कैंडल अगर आपको मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट्स में आपके लिए मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी 2677, एंड सेकंड टारगेट विल बी 2716, एंड if you can trail it, you can definitely achieve 2771 also. तो first target 1.60%, second target 3%, and full and final target will be 5%। 5% के टारगेट के लिए आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। अभी मंथ स्टार्ट हुआ है, अगर FNO ट्रेडर हैं आप, तो अभी मंथ स्टार्ट हुआ है, तो आप अगर इसको ट्रेल करेंगे, यू कैन डेफिनेटली अचीव दिस टारगेट इन दिस। सो गुड सेटअप। अच्छा, पूरा कंसोलिडेशन के बाद निकलेगा, तो जब भी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है तो वो स्ट्रॉन्ग आता है। कीप एन आई ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर गाइस। सो द नेक्स्ट स्टॉक इज IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, आज अच्छा मूव आया 4.36% का। अभी इसका जो पोजिशनल व्यू है, वो लेवल निकल के आता है गाइस 164। 164 के ऊपर अगर आपको कभी भी 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, क्यों बोल रहा हूं मैं, पहले ये डिस्कस करते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये कंजेशन जोन था, 164 का ही कंजेशन जोन था। इसको ब्रेक किया, 10-15 ट्रेडिंग सेशंस कंसोलिडेट किया, ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, फॉल आया, वापस ऊपर गया, यहां पे फिर से ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, और अभी इसी लेवल के पास आके ये आज क्लोज हुआ है, विच इज अराउंड 1%, 1.5%। अभी इस ब्रेकआउट के लेवल से तो कभी भी आपको 164 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, मारूबुजू कैंडल मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी 169, एंड द सेकंड टारगेट विल बी 175, जो कि अराउंड 3.87 का पहला टारगेट है, और सेकंड टारगेट 7.50% का है। बहुत अच्छे टारगेट्स हैं। अगर आप ट्रेल कर सकते हो, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। सो कीप एन आई ऑन IEX गाइज। एनर्जी सेक्टर इज डूइंग गुड, कोल इंडिया, टाटा पावर, every sector is doing good. Maybe this will also do good, so keep an eye on it. And the next stock which we will discuss is Coal India. Okay, so this is a multi-year breakout. Let's count the days. 3054 डेज से ये कभी भी 385 के लेवल के ऊपर नहीं गया है, विच इज अराउंड 9+ ईयर्स का ब्रेकआउट गाइस। 9+ साल का ब्रेकआउट है ये। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे ये फॉल आया था, उसके बाद यहाँ पे 2-3 दिन कंसोलिडेट किया, नीचे आया, फिर ये इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है पिछले 9 सालों से। ठीक है, अगर आप इसको पूरा देखोगे, ये कर रहा है, आज ये इसी हाई, आई मेंशनड, पहले इसका ये ब्रेकआउट लेवल था गाइस 371। आज ये मैंने ग्रुप में मेंशन कर दिया था, कुछ लोगों ने ट्रेड भी किया, पैसे भी बनाए। अभी जो इसके नए लेवल्स निकल के आते हैं, वो है 385। कभी भी 385 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, मारूबुजू कैंडल, ये मारूबुजू कैंडल्स होती है गाइस, ये वाली हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और आज वाली कैंडल, ये भी मारूबुजू कैंडल है, आपको मिलती है। आप इसको, इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट्स में आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका, फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 395,
10 रुपए का टारगेट। सेकंड टारगेट रहेगा 410। दो ही टारगेट्स रखते हैं क्योंकि ये एक बड़ा लेवल निकल के आ जाता है। तो लेट्स चेक। फर्स्ट टारगेट विल बी 3.5% एंड सेकंड टारगेट विल बी 7%। तो 7%, क्योंकि ये पोजिशनल स्टॉक है तो आप इसमें 5, 6, 7%, 4 to 7% के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो लुक्स वेरी गुड, अच्छी फॉर्मेशन है। 10 9 साल के प्लस का ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। जब भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आते हैं तो मूव्स बड़े ही स्ट्रॉन्ग और क्विक क्विक मूव्स आते हैं गाइस। सो दिस इज इट फॉर द पोजिशनल स्टॉक्स। नाउ वी विल डिस्कस सम टू इंट्राडे स्टॉक्स। फर्स्ट वन इज जीएमआर इन। ओके, जीएमआर इंफ्रा में क्या हो रहा है? यहाँ पे ये मूव आया, मूव आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया और इसको ब्रेक किया। ये ब्रेक किस दिन किया था? फ्राइडे वाले फॉल के दिन। तो ये जो लेवल है 77 का, ये पहले एज ए रेसिस्टेंस काम किया। यहाँ पे बार बार विक्स लेके ऊपर जाता गया, फाइनली ब्रेक किया। 2 3 कैंडल के बाद नेक्स्ट डे ही इसको फिर से ब्रेक करने की कोशिश करी, नीचे आया। फिर एक बड़ा मूव दिया, ब्रेक करने की कोशिश करी, बड़ी विक देके नीचे आ गया। आज फिर ये एक फॉलिंग वेज बन रहा था। दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड गाइस, दिस इज हाउ यू शुड मार्क द चार्ट। ये देखो, एक फॉलिंग वेज बन रहा था आज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसका ब्रेकआउट ये दिया, ये ब्रेकआउट था। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, 3.5% का मूव इंट्राडे मिल गया। और देखो मारुबू जो कैंडल है विद हाई वॉल्यूम्स है। सो दिस इज हाउ यू शुड मार्क योर चार्ट्स। अभी ये पूरा यहाँ पे मूव दे दिया है और आज ये मूव देने के बाद एक काइंड ऑफ बुलिश फ्लैग या बुलिश पेनेंट बनाया है 77 के लेवल के पास। ये पहले एज ए रेसिस्टेंस काम कर रहा था ये लेवल, और अब ये पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। कभी भी 77 के ऊपर आपको 15 मिनट की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मिलता है। मारुबुजू कैंडल, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी 77.95, छोटा टारगेट है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसको हटाकर हम एक ही टारगेट रखेंगे इसमें, जो कि अराउंड 3% का निकल के आता है। इंट्राडे के लिए मोर देन इनफ है, अच्छा सेटअप है। कीप एन आई ऑन इट गाइस। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक विल बी टाटा पावर। ओके गाइस, टाटा पावर वेरी गुड फॉर्मेशन। ये पूरा रनअप आया था। पूरा रनअप आने के बाद ये यहाँ पे पहले इसने ये जो लेवल है विच इज 332, 332 का जो लेवल है, इसको पहले इसने एज ए सपोर्ट एक्ट किया। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर, फिर सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर। ये वेडनेसडे का फॉल आया, इसको फाइनली ब्रेक किया। अब ये जो 332 का लेवल है, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये देखो यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिया, और आज भी उसी के पास आके ये क्लोज हुआ है। कभी भी आपको 332 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मिलती है, मारुबुजू कैंडल, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी 338, सेकंड टारगेट विल बी 340, जो कि अराउंड पहला टारगेट 2% का अराउंड, और सेकंड टारगेट 2.81% का, यानी कि आपको 2.5% का मूव इसके अंदर मिल सकता है, विच इज गुड फॉर इंट्राडे। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइज। And one more thing, I'm not a SEBI registered analyst. This video is purely for educational purpose. Do consult your financial advisor before making any decision. And thank you so much for watching the video. Do like, share, and subscribe, guys.